बहुत समय पूर्व की बात है। मेहंदीपुर वाला जी करीबन 23-24 साल पुरानी बात है। और समाधि वाले बाबा पर मैं बैठा हुआ था। दो भाई, मुझे लगा कि कोई बात होगी, थोड़ी दया भाव आया। मैं दुनिया आती है दुनिया जाती है, दुनिया में संकट है, हर किसी को छेड़ना ठीक नहीं। अनायास अचानक थोड़ा दया भाव आया तो मैं नजदीक पहुंचा तो बोला, जी सारी दुनिया में धक्के खा लिए, कोई पितर बतावे, कोई जिन बताता है, कोई किया कराया बताता है। और जैसे ही अर्जी लगी, भीड़ बहुत ज्यादा थी, तो उसका जो एक भाई था वो कहने लगा, चल 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 निकल, अब हो गया, चल निकल यहाँ से, निकल, चल चलते हैं, अब घर चलते हैं। वो जैसे तैसे करके वो उसको वहां से निकाल करके संकट ले गया। और जैसे ही उनका गांव नजदीक आया तो वो भूख लगी, प्यास लगी। तो पहले तो लगी भूख, अब वो और तो कुछ था नहीं, वो 2 लड्डू थे। तो उसने संकट ने वो भूख के चक्कर में वो दोनों लड्डू गटक दिए। जैसे उसने लड्डू खाए, न मारा कंडक्टर का थप्पड़, बोला बस रोक और वापिस मोड़, बालाजी चलना है। और वहीं से वो पलटियां खाना शुरू हो गया। और बोला, जी आगे अब ये आप देख ही रहे। समाधि वाले बाबा पर ऐसी उठा पटक, वो कभी ऊपर कभी नीचे, उसके कपड़े कुपड़े सब उतर गए, वो नंगा यूं ही पड़ा है। वो भाई साथ में बैठा है। तो थोड़ा विलंब हुआ, मतलब 24 घंटे या 48 घंटे लगे न्याय होने में। पहले दिन आए जो दरख्वास्त लगा के गए, हो सकता है आज पुकार आ जाए। दूसरे दिन जो आए, हो सकता है आज पुकार आ जाए, क्योंकि पुकार तो मेरे हाथ में नहीं है ना। मैं तो मिलता ही हूं, सभी से मिल रहा हूं। अब किसके क्या हुक्म आएंगे, क्या आदेश आएंगे, भाई ये सिस्टम मेरी भी समझ में नहीं है। मरने से पहले समझ में आ गया तो जरूर बता के जाऊंगा। किसके आदेश, क्यों आदेश, कितने आदेश, कब आएंगे, भाई मेरे हाथ में भी नहीं है। भाई दुर्गा माँ की कसम मेरे हाथ में नहीं है, काश मेरे हाथ में होता। दूसरी बात, संकट कब तक चिल्लाता है, जब तक उसकी गति मुक्ति का समय नहीं आया। भगवान को गालियां भी देगा, उल्टा सीधा भी कहेगा। और जैसे ही मुक्ति का समय आया तो उसको सब कुछ दिखाई देता है, जय श्री राम, राम राम, सीताराम, इस प्रकार से जैसे उसकी मुक्ति का समय आता है।